नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंकित अवस्थी। ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा तुरंत रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवा दूंगा। तो साहब ट्रंप आप आ चुके हैं, तो आप रूस का युद्ध रुकवाने के लिए कर क्या रहे हैं? ऐसे में युद्ध रुकवाने के लिए पुतिन से कोई बातचीत चल भी रही है आपकी या फिर नहीं? तो हां साहब, इन्होंने वही पुराना पैतरा अपनाया जो अमेरिकी पैतरे होते हैं। क्या कि हे पुतिन, तुम मान जाओ नहीं तो तुम पर सैंक्शन लाद देंगे। पुतिन ने कहा प्लीज अब ये बातें आप ना करें, सैंक्शंस का डर मत दिखाओ। मतलब ये समझ नहीं आ रहा है, हमने उसका बाईपास निकाल लिया है। चलो कोई बात नहीं। तो भाई साहब इन्होंने भी उस चीज का बाईपास निकाल लिया है जिसका पुतिन ने बाईपास निकाल लिया था। तो थोड़ा सा मैं इसको यहां पर सरल करके आगे बढ़ाता हूं। ट्रंप ने पुतिन से कहा कि मान जाओ नहीं तो तुम पर सैंक्शन लाद देंगे। पुतिन ने कहा कि देखिए सर, आप सैंक्शन का मतलब क्या कि आप हमारा कोई तेल नहीं खरीदेगा, हमारा कोई माल नहीं खरीदेगा। हम इतना सस्ता माल करके दे दिए दुनिया को कि सब भर भर के तेल खरीद रहे हैं और हम युद्ध के बाद अमीर बने हुए देशों में से हैं। मतलब कोई युद्ध करके गरीब होता है, हम युद्ध करके अमीर बन गए, वो देश हैं हम। पुतिन का ये एटीट्यूड जचता भी है। कोई बात नहीं साहब, इस पुतिन के एटीट्यूड को ट्रंप जानते थे कि इनको प्यार से समझाएंगे तो तुम मानेंगे नहीं, तो क्यों ना इनके व्यापार पर ही वार किया जाए। देखिए ये तो आप सब जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं रूस के पास इतने लोग नहीं हैं युद्ध लड़ने के लिए कि वो इतना लंबा युद्ध लड़ सकें। लेकिन ये जरूर है कि पैसा जरूर है, उस पैसे के लालच में दुनिया भर के देश युद्ध लड़ने पहुंच सकते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया की सेना वहां पहुंची गई है, भारत जैसे देशों से लोग गुपचुप तरीके से वहां पर संघर्ष करने पहुंच जा रहे हैं। आपने ये खबरें कि हमारे यहां पर सुनी भी होंगी। खैर, हम इन सब से इतर आते हैं और ट्रंप की दिमाग की बात करते हैं। ट्रंप ने वाकई में एक दिमाग का काम खेला है और वो आप जानेंगे तो समझ पाएंगे कि ये कितना बड़े उद्योगपति हैं। साइकोलॉजिकली ये कितना बड़ा बिजनेसमैन आदमी है, आप उसको समझिए। देखो, ट्रंप ने अपनी तरफ से एक लाइन का अनाउंसमेंट किया। क्या कि वो विजिट करेंगे सऊदी अरब, और ये हेडलाइन बन जाती है कि वो सऊदी अरब की यात्रा पर जा रहे हैं। देखो, दुनिया भर के जो देश होते हैं ना, उनसे ये तय होता है कि पहली यात्रा पर वो कहां गए। जैसे आपको याद होगा कि श्रीलंका के अंदर अगर कोई प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, मालदीव्स, मॉरिशस, इन छोटे मोटे देशों में कोई भी बने, बांग्लादेश, इनकी पहली यात्रा कहां होती है। इससे पता चलता है कि इनकी विदेश नीति किस दिशा में जा रही है। अब सोचो, दुनिया की महाशक्ति अगर उसका राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा पर कहीं जाए तो यह समझ में आएगा कि इसकी विदेश नीति कैसी है। लेकिन साहब, अमेरिका तो अमेरिका है और उसकी विदेश नीति केवल व्यापार की है। और व्यापार की विदेश नीति में वो ये कहते हैं कि सऊदी प्रिंस से मिलने जाएंगे हम, क्योंकि उनने कहा है कि वो $500 बिलियन हमारे साथ खर्च करने वाले हैं, अमेरिका में पैसे देने वाले हैं। अब ये बात जैसे ही आती है, ये हेडलाइन कुछ इस तरह से रीड की जाती है कि साहब अगर ऐसा हुआ तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा। बस अब इसी को डिकोड करना है हमें और आपको समझना है कि इस पैंतरे के पीछे खेला क्या है। सऊदी बोल रहा है कि मैं अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करूंगा और युद्ध रुक जाएगा। तो इस खेले को डिटेल में समझते हैं। तो डिटेल में समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी होगा कि ट्रंप की ओथ के दिन ही बहुत सारे काम हुए थे, बहुत सारी सूचनाओं पर साइन हुए थे, बहुत सारे आदेशों पर साइन हुए थे। आज मैं आपको ट्रंप की एक कूटनीतिक चाल दिखाने जा रहा हूं, जिसके बाद आप समझेंगे कि ये कितना बड़ा दिमाग लगाकर इस पूरे खेल को रच रहे हैं। देखो इन भाई साहब का दिमाग, मैंने कहा ना कि तगड़ा बिजनेसमैन आदमी है क्या। अब सुनो साहब, इन्होंने क्या कहा कि सऊदी अरेबिया आ रहा है पैसे देने के लिए, लेकिन मैं उससे कहता हूं कि तुम एक काम करो, तुम ना अपने तेल की कीमतें घटा दो। अब देखो बिजनेसमैन का दिमाग। जियो ने आज पूरे दुनिया में से बीएसएनएल को खत्म कर दिया हो या आइडिया को खत्म कर दिया हो, वोडाफोन को खत्म कर दिया हो, किया कैसे था? आंसर होता है प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होती है? अपना माल इतना सस्ता कर दो कि दूसरा सामने टिक ना पाए, और एक बार जब कंपटीशन खत्म, उसके बाद में आपके मन में आए जो वसूल लो। जियो ने यही तो किया। आपको पहले बढ़िया 5G की फीलिंग दिलाई, सस्ते में 6 महीने 8 महीने लो साहब, खाओ इंटरनेट, आप दिन भर रात भर, आपकी गर्दन टेढ़ी हो गई, यूं ही रहती हैं अब तो। ऐसे में आपको अचानक जब सारे बेचारे सरवाइव नहीं कर पाए, आपने खेला कर दिया, आपने सारे कंपटीशन खत्म, अब जियो सब चलाता है, अब तो जियो सब चलाता है। ऐसे में इन्होंने भी, ट्रंप ने सलाह दे दी सऊदी को कि देखो बेटा, बहुत हुआ संघर्ष, तुम तेल सस्ता मारो। तेल सस्ता क्यों करें? तो तेल सस्ता इसलिए करो क्योंकि तुम्हारे तेल सस्ता करते ही रूस की कमर टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ते हो गल्फ ऑफ, ये जो आपकी पर्शियन गल्फ है, इस गल्फ के अंदर पढ़ते हो। इंडिया हो या चाइना, इनके लिए रूस ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है।
अच्छे ऑप्शन तुम हो। अगर तुम उसी प्राइस पर तेल देने को तैयार हो जाओगे तो क्या रूस से ये लोग तेल खरीदेंगे? इतना लंबा जहाज बेचकर तेल लाएंगे? ये तो तुम्हारे अल्टरनेट में उनसे तेल मंगाने लग गए क्योंकि सस्ता मिला। अगर तुम सस्ता कर दोगे तो उसके पास रोकड़ा नहीं पहुंचेगा। रोकड़ा नहीं पहुंचेगा तो युद्ध ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो मैं सैंक्शन नहीं लगा रहा, मैं खरीदने की, तुम्हारी बेचने की कैपेसिटी खत्म कर दूंगा। इनने भाई साहब सऊदी को यह बात समझा दी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ही कह दिया सऊदी से कि हे सऊदी, तुम पहले पैसे लगाने मेरे यहां आओ। पैसे लगाने आओगे तो अब मैं तुम्हें दूसरा ऑफर देता हूं, काउंटर ऑफर, कि भाई तुमने पैसे लगाए। देखो सरकारी तंत्र में बिल्कुल यहां पे खुलेआम चलता है। सरकारी सिस्टम में जो मतलब अफसर लोग होते हैं उनका भ्रष्टाचार का सिस्टम क्या होता है कि अगर तुमने करोड़ रुपए की रिश्वत दी है तो 10 करोड़ का काम तुम्हारा हम बना देंगे, तभी तो तुम भी जियोगे, तभी हमें जिंदा रखोगे। ऐसे में अब इसको कैसे पैसा कमवाया जाए, इस पर ट्रंप का दिमाग समझो। इसको बोला कि तुम सस्ता कर दो तेल। तेल सस्ता कर दोगे तो तेल की बिक्री शुरू हो जाएगी। तुम्हारे तो वैसे भी गड्ढों में तेल भरा है, उसको निकालकर बेचो। उसको बेचने से क्या होगा? तुम्हारे पास रोकड़ा आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर तेल तो एक दिन खत्म हो जाना है। तो भाई साहब खत्म कर दो ना। क्यों? अरे पूरी दुनिया तो वैसे भी कार्बन के खत्म करने पर लगी है। दुनिया तो चाहती ही यह है ना कि नेट जीरो हो जाए कार्बन, जितना उत्सर्जित हो उतना अवशोषित हो जाए। अरे पेरिस क्लाइमेट डील क्या थी? विजन देखना इस बंदे का, इन्होंने कितना तगड़ा प्योर बिजनेस माइंड आदमी क्या खेला खेला कि भाई अल्टीमेटली तुम्हें अपना कार्बन खत्म कर देना है। तुमको फ्यूचर में इस तेल को रख के करना क्या है? दुनिया तो वैसे ही सोलर की तरफ शिफ्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। तुम्हें फायदा पहुंचाने के लिए मैंने प्लानिंग कर ली है। क्या प्लानिंग कर ली? भाई मैंने डे 1 पे ही जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए अपने देश में, मैंने पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकलने की घोषणा कर दी कि मैं पर्यावरण संरक्षण पर बिलीव नहीं करता। ट्रंप का पहले दिन का आदेश। नंबर दूसरा सुनो आप, अपने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की कंडीशन खत्म कर दी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना कंडीशन नहीं है, मत खरीदो। दुनिया को मैसेज दिया कि अमेरिका तो अब तेल का यूज करेगा, नंबर 1, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अमेरिका में मैंडेटरी नहीं है। और जब भाई साहब लीडर्स ऐसा करते हैं तो पिछलग्गू तो स्वतः ही उस भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं, केवल यह मान करके कि यार चलने दो भाई, जब बड़ों को ही टेंशन नहीं है तो अपना क्या होगा। इस तरीके से वो आगे निकलेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कितना निपट मूर्ख आदमी है ये। बोले क्यों साहब? बोले यार बताओ तेल यूज कर रहा है ये। अब देखो अमेरिका की भी स्ट्रेटेजी समझो आप। दुनिया में अगर ऑयल का सबसे अधिक रिजर्व किसी के पास है, जब मैं ये लाइन बोलता हूं तो आप टपक से आंसर लिखेंगे, वेनेजुएला के पास है, सऊदी के पास है, ईरान के पास है। जानकर आश्चर्य होगा सबसे अधिक तेल का और गैस का भंडार अमेरिका के पास है। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो? भाई साहब इनके जमीन में जितना तेल और गैस है वो तो है ही है। इन्होंने इंपोर्ट करके, दुनिया भर से इन्होंने तेल को इंपोर्ट कर करके ही अमेरिका में भरा है। सोचो इसके पास सबसे बढ़िया और सबसे अधिक मात्रा में यूज किया जाने वाला दुनिया का तेल उपलब्ध है। दुनिया में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था इन भाई साहब ने तेल ही इकट्ठा किया था और तेल इकट्ठा कर लिया। अब टेक्निकली दिक्कत क्या आ गई? दुनिया इस बीच में निकल पड़ी क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ कि कार्बन एमिशन करेंगे ही नहीं, तो अमेरिका के रखे तेल का होगा क्या? तो इनको उस तेल को बिकवाना है और बिकवाने के लिए तरीका क्या है? तरीका है कि सऊदी से कहो तुम सस्ता करो, उधर से मैं सस्ता करता हूं। भर भर के लुटाओ इस तेल को, क्योंकि ये तो काम भी नहीं आने वाला है। 2-5 साल में बेच बाच के निकल लो इस तेल को। इतने में रूस जो है वो सरेंडर मार देगा। सरेंडर मार देगा, अमेरिकी वर्चस्व चल जाएगा। खेला देखो इस आदमी का, बहुत लंबा सोचता है भाई ये। आप खेला समझो, क्योंकि इंडिया ने रूस से इस दौरान तेल खरीदा, $2.5 बिलियन से अधिक का रूस से तेल खरीदा, 13 बिलियन से ज्यादा हमने इनसे फायदा कमाया। इंडिया और रूस का तो ट्रेड ही तो सबसे बड़ी ताकत बना। पुतिन इतने स्ट्रांग क्यों बने? आपके दिमाग में आएगा ये भाई साहब कुछ क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये व्यापारी नहीं थे। ट्रंप टोटल व्यापारी आदमी है और वो केवल बिजनेसमैन आदमी है और वैसे ही सोचता है।
इसी के चलते इन्होंने ओपेक कंट्री से, और मैं ये सब बातें हवा में नहीं कह रहा हूं, बकायदा आपको अखबारों में पढ़ाऊंगा, 20 घंटे पहले की खबर है, ट्रंप ने ओपेक कंट्री, ओपेक बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, 12 से अधिक देश जो तेल बेचने का काम करते हैं, उनसे कहा है कि तेल की कीमतें घटा दो भाई, नहीं तो मैं घटाऊंगा क्योंकि मैं आ रहा हूं। ये सारे वो देश हैं, उनमें सऊदी राजा बनकर बैठता है, ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, ये सारे के सारे देश उसके अंदर शामिल हैं। तो सवाल बनेगा, सऊदी ने इसके बारे में कुछ कहा क्या? क्योंकि यह बात तो बहुत बड़ी बात है। सऊदी कुछ बोला क्या? सऊदी ने कहा है कि हां, इस प्रपोजल पर हम विचार तो करेंगे, क्योंकि यह सदमा दिया कहां गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। अब सोचो, दिमागधारी आदमी, पैसे वाले लोग कहां पहुंचते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में। वो वर्चुअल बैठक में 40 मिनट भाषण दिया, सऊदी का वहां बैठा हुआ मंत्री खोपड़ी खुजाला कि यार आइडिया तो बहुत सही है यार, ऐसे में तो विन विन सिचुएशन हो गई भाई। इनके देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अमेरिका के प्यारे हो जाएंगे, नंबर एक। नंबर दूसरा, अमेरिका हमें खुद कमाने का ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, उधरवाइज सोच कर देखो बेटा, उल्टा अगर खेला हो जाता तो क्या होता? अगर उल्टा खेला हो जाता, अमेरिका खुद यह कहने लग जाता कि क्लाइमेट कंट्रोल करना है हमें, ऐसे में हम कार्बन एमिशन को जीरो करेंगे, किसी की मजाल है कि कोई इसके खिलाफ बोलता? ये उसकी तरफ उल्टे खेल खेल देता। सोलर पैनल्स के लिए टेस्ला वालों से कहता कि बेटा जाओ, मैंने सब जगह टैक्स तुम्हारे माफ कर दिए, सब जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच डालो अपने। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे ही बेचने लगोगे, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक की क्रांति आने लगेगी, तेल धरे धरे मर जाओगे। तो तुम पहले पैसे लगाओ, तुम्हें पैसे कमाने का मैं ऑप्शन दे रहा हूं। इनने का प्रपोजल पर हम विचार करेंगे। मिनिस्टर बोल दिए हैं इकोनॉमिक्स के सऊदी अरेबिया के कि हम इस पर विचार करने को तैयार हैं। मैं आपके सामने फिर से दिखा दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसर अगर कोई कंट्री है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स है। समटाइम्स आपको इस बात का यकीन इसलिए नहीं होता क्योंकि आप देश में ओपेक में अमेरिका का नाम सुनते ही नहीं है, क्योंकि इस भाई साहब ने कुएं बना बनाकर दुनिया से तेल मंगा मंगा कर भर रखा है। अब लाइन में देखो कितना आगे जाकर के खड़ा हुआ है, मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से अगर बात की जाए तो इतना तेल प्रोड्यूस करता है। इंडिया अमेरिका से तेल इंपोर्ट करता है, आपको यह जानकारी के लिए बताया जा रहा है। अगर जमीन में भंडार तलाशे जाएं तो वो वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, कनाडा और यूएस के पास सबसे ज्यादा दुनिया के तेल के भंडार हैं। अब आप समझो, जब तेल के भंडार हैं और भविष्य में कार्बन का उत्सर्जन बंद हो गया तो इस तेल का करेंगे क्या? ये तो खराब रह जाएगा। ऐसे में इन भाई साहब ने ज्वाइन करते ही सबसे पहले जो काम किया वो था पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से बाहर निकलने का, कि मैं नेट जीरो की बात ही नहीं करता, कार्बन खत्म करना ही नहीं चाहता, आओ खूब तेल निकालें और तेल निकाल करके इनको खत्म कर दें। क्यों? क्योंकि इन्होंने तेल बेच करके ही पैसा कमाया, जिससे ये रशिया यूक्रेन युद्ध में इतना चमक कर आया। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाएगी। तो क्या इनको चिंता होगी? अरे निश्चित होनी है भाई। इस दुनिया में सबसे बड़ा रुपया, यह सबसे बड़ा सत्य है। इसका अर्थ साफ है कि इसका गहरा असर पड़ेगा, और ऐसे में पुतिन की चिंता बढ़ना शुरू हुई। ये एक एक्सक्लूसिव खबर बनती है और वो खुद अब आगे बढ़ते हैं ट्रंप की तरफ कि भैया कुछ करो, सेटिंग वेटिंग करके इस युद्ध को खत्म कराओ। मान गए भाई, तुम्हारे पास एक ट्रंप प्लान था, तुम्हारी बात मान गए हैं। पुतिन रेडी टू टॉक, ट्रंप वेटिंग फॉर यूएस सिग्नल। क्रेमलिन का आज का स्टेटस है, इस खबर को गहराई से समझिएगा। पुतिन रेडी टू टॉक टू ट्रंप, वेटिंग फॉर यूएस सिग्नल, क्रेमलिन का संदेश है। तो इसमें इनका क्या योगदान है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। साहब, उम्मीद है कि आपको सारा की सारा गणित जो है वो समझ में आ गया होगा कि अल्टीमेटली ये खेल चल कैसे रहा है, इस मित्रता में गणित क्या है। इस मित्रता की एक गणित और मैं आपको बताता हूं। आपको याद हो तो पिछली बार जब ट्रंप आए थे उनके 17 से 21 के कार्यकाल के दौरान, उस दौरान अगर आपको याद हो तो इन भाई साहब ने बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इजराइल और सऊदी के यूएई के बीच में एक अकॉर्ड करवाया था, उसका नाम था अब्राहम अकॉर्ड। और उस अब्राहम अकॉर्ड में इनसे भी कहा था कि देखो तुम भी इस मीटिंग में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें ईरान के खिलाफ इतना तैयार कर दूंगा कि यहां से पूरा रास्ता निकल जाएगा। ऐसे में अब ये फिर से इनको लेकर आएगा और अब्राहम अकॉर्ड में डालेगा। ये भविष्य की घोषणा है जो मैं फिलहाल कर दे रहा हूं, क्योंकि ये आदमी इन्हें पकड़ के लेकर आएगा ही। ये फुल व्यापारी आदमी है, ये रोड डाल सकता है, पानी में सड़क बना सकता है। ये खतरनाक आदमी, व्यापारिक हितें सोचकर चलता है, कोई और लफड़ा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इनकी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई हो। स्ट्रेटेजी समझ में आ गई हो तो युद्ध रुकने की जो नस दबना है वो समझ में आ गई हो। तो बोलिए अगर आपको ये जानकारी समझ में आई हो, और अगर ये तार जोड़ना समझ में आ गया हो तो भाई साहब एक छोटा सा तार आप भी हमारे साथ जोड़ लें
और वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है क्योंकि उसमें खर्चे कुछ नहीं है। आपको एक बटन है जो आपके चैनल के राइट में दिया हुआ है सब्सक्राइब का, उसे दबाएंगे, कुछ ही सेकंड्स लगते हैं, क्लिक करके आप तक भविष्य में कोई अपडेट होगा तो तुरंत पहुंच जाएगा। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कर दीजिए, साथियों से साझा कर दीजिए, आपकी राय कमेंट बॉक्स में साझा कर दीजिए।